नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। 2025 का साल भर्तियों का साल। सबसे बड़ा डाउट है वो है नॉन सीईटी भर्तियां और सीईटी भर्तियां। दोस्त, कुछ ऐसी भर्तियां जो नॉन सीईटी है जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है, कुछ ऐसी भर्तियां जिनका विज्ञापन कुछ समय में आपके पास आने वाला है। दोस्त, तो अगर आप वर्तमान में तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक जानकारी से जुड़ा हुआ वीडियो रहेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक कुछ 7 से 8 ऐसी भर्तियां जिनकी आप तैयारी करके 2025 के अंदर अपना सुनहरा भविष्य है की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिक रूप से अगर मैं बात करता हूं सीटी के नॉन सीटी भर्तियों की, तो एक एक भर्ती देखो, यहां पर मत देखना कि सर आपने पटवार भी लिख दिया, वीडियो भी लिख दिया, ये अलग चीज है। आगे मैं बात करूंगा जो नॉन सीटी भर्तियां हैं, जो सीटी भर्तियां हैं लेकिन नॉन सीटी भर्तियां जिनमें हर एक साथी एग्जाम दे सकता है, उनकी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। नॉन सीईटी भर्तियां कौन कौन सी भर्तियां हैं जो नॉन सीईटी में शामिल है, एक एक भर्ती के बारे में यहां से हम चर्चा है वो करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले सभी को पता है कि किस भर्ती की बात करने वाला हूं। जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 2025 में होनी जा रही है वो रहेगी हमारी, और वो कौन सी रहेगी? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। अब देखना, यहां पे एक चीज और बताऊं मैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और इसी के साथ में एक और भर्ती, देखो ये राजस्थान की है बेसिक, लेकिन एक केंद्र की भर्ती है जो भी हमारे चतुर्थ श्रेणी यानी कि डी ग्रुप की भर्ती है। और 2 नंबर पे मैं उसी को लिख देता हूं, रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी 32-33 हजार पदों पर यह भर्ती है जो आपकी आई हुई है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती। दोस्तों, मुख्य रूप से ये भर्तियां हो गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम सितंबर में होना है। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म है जो अगले महीने की बात हो रही है कि या तो फरवरी या मार्च में भरे जाएंगे, और इसके भी फॉर्म है जो मार्च में शुरू हो जाएंगे। दो एक ऐसी भर्ती जिसमें अभी तक अगर आपकी उम्र वर्तमान में 18 से 26, जो कैटेगरी है उनको 5 वर्ष की छूट भी उसमें दी गई है। तो जो जैसे ओबीसी से हैं तो उनकी उम्र 18 से 31 वर्ष अगर है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी उसमें आवेदन कर सकता है। उस भर्ती की अगर मैं बात करता हूं, और जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी में अब समय 2-3 दिन का ही बचा है। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इस भर्ती में अपना आवेदन जरूर दे दें। जेल प्रहरी 803 पदों पर यह भर्ती है जो होने वाली है। कितने पदों पर? 803 पदों पर यह भर्ती है जो आपकी होने वाली है। दोस्तों, इसके बाद वह भर्तियां जिनके अंदर या तो आपके पास हेवी लाइसेंस हो, अगर हेवी लाइसेंस नहीं है तो आपके पास अगर कंडक्टर का बेंच है वो मिलता है, वो अगर आपने बना रखा है तो उनके लिए कौन सी होगी? आपकी रोडवेज विभाग की भर्ती। अब रोडवेज विभाग के अंदर मैं अगर बात करूं, आगे कुछ ऐसी भर्तियां जो आगामी दिनों में आने वाली है उनकी बात करूंगा। रोडवेज विभाग में चालक की भी भर्ती है, और परिचालक के आपको कितने, जिनको परिचालक यानी कंडक्टर, और कंडक्टर के लिए एक परिचालक का या कंडक्टर का बेंच बनता है, वो आपको लेना होता है, जिसमें आपको लगभग 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। वो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए। एग्जाम नवंबर के आसपास इनका होना है। दोस्त, समझ गए? ये मुख्य भर्तियां आपकी रहने वाली है। दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट भर्ती आती है हमारी 5 नंबर पर, नरेगा भर्ती। नरेगा भर्ती में ध्यान दे लेना, 2600 पद है कुल। कुल कितने पद है इसमें? 2600 पद है। और 2600 में से जो 2200 पद है वो तो जेईएन के, जिनके पास इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए, आईटीआई विभाग से जुड़ी हुई डिप्लोमा होगा, उनके लिए है। लेकिन यहां पर भी आपके लिए ऑप्शन है 400 पदों का। ये किसके हैं? कनिष्ठ लेखाकार की। किसके हैं? कनिष्ठ लेखाकार के। दोस्तों, तो अगर आप इस भर्ती में भी आवेदन है तो इसके वर्तमान में आवेदन चल रहे हैं, आप इसके अंदर आवेदन है वो कर सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं तो कल आपने देखा होगा एक नया नोटिफिकेशन आया है। 6 नंबर पर जो हमारा नोटिफिकेशन रहेगा वो रहेगा स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर, और ये स्टेनोग्राफर है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की हाई कोर्ट में भर्ती आई है। 150 के आसपास पद रहेंगे। तो अगर आप इस भर्ती में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो अपना भाग्य इस भर्ती के अंदर आजमा सकते हैं। दोस्तों, ये मुख्य भर्तियां हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा जो वर्तमान में मांग हो रही है वो मांग हो रही है लैब असिस्टेंट की। किसकी? लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो लैब असिस्टेंट की भर्ती जल्द आने की पूरी संभावना है।
और जहां तक सूत्र ये बता रहे हैं कि वो ये है कि फरवरी या मार्च में ये भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो एक बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़िए दोस्त। वर्तमान में जो बड़ी भर्तियां हैं उनके अंदर नॉन सीटी की ये भर्तियां आपके सामने हैं, जिनकी आपको तैयारी पूर्णतः तैयारी करके इन ओर जाना होगा दोस्तों। लगभग इन भर्तियों के अगर पद मिलाऊं मैं तो देखो लगभग 52,000 है, यहाँ पर 32,000 है या नहीं है? तो लगभग 84,000 पद तो इन दोनों भर्तियों के भी हो रहे हैं जो डी ग्रुप की है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे साथी यहाँ से ये कमेंट जरूर करेंगे कि सर ये तो जो भर्ती है डी ग्रुप की भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, ये तो सफाई कर्मी जैसी भर्ती है। तो उनकी मानसिकता है वो आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेतन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वेतन। और वेतन है इसके अंदर अब यानी कि 2026 से हमारे 2026 से वेतन के अंदर क्या लग जाएगा? 2026 से हमारे लग जाएगा 8वां वेतनमान। 8वां वेतनमान, जिससे अच्छी भली बढ़ोतरी है वो इन सभी के पदों पर होगी। इसलिए जिस भी भर्ती को आप टारगेट कर रहे हो उस भर्ती में पूर्णतया अपने आप को झोंकना होगा, तभी जाकर आप एक सफलता का जो शिखर है उसको छू सकते हो दोस्तों। आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जिन जिन भर्तियों की मैंने जानकारी दी उनके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। एक एक भर्ती की कंप्लीट जानकारी दूंगा। और जेल प्रेरी की जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं वो 22 जनवरी से पहले पहले अपना आवेदन जरूर कर दे दोस्तों। अब बात करता हूं मैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप की। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात हो, जेल प्रहरी भर्ती की बात हो या रोडवेज विभाग भर्ती की बात हो, ये सभी भर्तियां हैं। इनका कोम्बो बैच है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। वहां पर जाकर इनको आप ज्वाइन है वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहता हूं तो चतुर्थ श्रेणी का आपको अलग से बैच मिल जाएगा, जेल प्रेरी का मिल जाएगा, रोडवेज विभाग के अंदर चालक और परिचालक दोनों का अलग अलग बैच आपको मिल जाएगा दोस्तों। समझ गए? चालक भर्ती है इसका और चतुर्थ श्रेणी का समान सिलेबस है। तो इन सभी भर्तियों के लाइव बैच चल रहे हैं। इसके अलावा वीडियो भर्ती, पटवार भर्ती जो सीटी में भर्तियां हैं, और पटवार भर्ती का तो आपको यह भी पता है कि नोटिफिकेशन यानी फोरम है वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे पटवार भर्ती के। इसके अलावा जब हम बात करते हैं शिक्षक लाइन की, जब हम जाते हैं शिक्षक लाइन में तो शिक्षक लाइन भी नॉन सीटी है। तो शिक्षक लाइन की अगर मैं बात करूं, शिक्षक भर्तियों के अंदर मुख्य रूप से अगर मैं भर्तियां बताऊं, शिक्षक भर्तियां तो देखो आपके सामने फर्स्ट ग्रेड है, आपके सामने सेकंड ग्रेड है, आपके पास थर्ड ग्रेड है। तीनों भर्तियां आएगी, तीनों की तीनों भर्तियां हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ चुकी है और थर्ड ग्रेड 7,000 पद है जो सामान्य में, और संस्कृत शिक्षा विभाग के पद मिलाकर दोनों को मिलाकर लगभग यह है कि 10 से 11,000 पदों पर यह भर्ती जरूर होगी दोस्तों। इसलिए जिस भी भर्ती की तैयारी करनी है, देखो यह होता है कि जब हम सोचते हैं या हम कहीं पे बैठते हैं तो हमें अलग अलग मुद्दों पर बात करने वाले लोग मिलते हैं। कोई ये बोलेगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती तो रद्द होगी, तो उन चीजों से परे हटना होगा और अपना एक लक्ष्य बनाकर एक भर्ती की तैयारी में आपको जाना होगा दोस्तों। कोई कुछ भी बोले उनकी बातों पर विश्वास ना करें, और यह सबसे पहले सोचे कि जो आपको बोल रहा है वो तैयारी कितनी कर रहा है। अगर वो बिल्कुल ही तैयारी नहीं कर रहा है तो वो ये है कि वो आपको आपके उस जैसा ही आपको बनाना चाहता है। दूसरा, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि वो खुद तो 8-10 घंटे नाइट में पढ़ लेते हैं और दिन में अपने दोस्तों को यह तक बोल देते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ रहा, तू क्यों पढ़। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आशा मैं ये करूंगा कि जो भी मेरे साथी और जो इस कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार का हिस्सा है वो सभी साथी बहुत अच्छे हैं और सभी साथ मिलकर एक अच्छी तैयारी करके 2025 में अपनी नौकरी है वो पक्का करेंगे दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जानकारी से आपको कैसी जानकारी लगी है ये कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एक बेहतर तैयारी करते रहे दोस्तों।